अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। ये वीडियो कंप्लीट जो है फॉल्ट फाइंडिंग के हवाले से है, अल्टरनेटर्स के हवाले से। जो भी लोग पावर जनरेशन से रिलेटेड हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप जो लर्निंग आपकी इस लेवल तक आ जाएगी कि आप इजीली किसी भी अल्टरनेटर की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो चाहे लोराया समर का हो, चाहे वो स्टैमफोर्ड का हो, चाहे मिकाल्टे का हो, किसी भी ब्रांड का कोई भी अल्टरनेटर हो, किसी भी रेटिंग का हो, आप कंप्लीट उसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं कि वो वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसके एवीआर में प्रॉब्लम है, उसके रूटर में प्रॉब्लम है, स्टेटर में प्रॉब्लम है, या उसके एक्साइटर्स के अंदर कोई इशू है। वट एवर प्रॉब्लम यू कैन फाइंड ईजीली आफ्टर वॉचिंग ऑफ कंप्लीट दिस वीडियो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, मजबूरी है, क्योंकि जो काम की बात है उसको कन्वे करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है सम टाइम। तो इसलिए कोशिश करूंगा कि टू द पॉइंट रहूं और इसी के ऊपर ये फोकस रहे, और जो है वो इधर उधर बात ना जाए, तो बे टाइम ताकि जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। शुरू करता हूँ। 500 केवी तक की आप जो है इजीली 5 मेगावाट यानी 4.5 मेगावाट तक का 5 एमवीए तक के अल्टरनेटर्स को आप इजीली जो है वो ट्रबल शूट कर सकते हैं। अल्टरनेटर को समझने के लिए आपको पता होगा कि अल्टरनेटर के जो हैं, कोई भी अल्टरनेटर हो उसके 6 हिस्से होते हैं बुनियादी, उसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं होता। तो उन 6 जो स्टेप्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, जो 6 हिस्से हैं, उन्हीं में से किसी एक में ख़राबी होगी। तो हमने ये डायग्नोज करना है कि फ़ॉल्ट है किस जगह पर। आया कि आपके रूटर के अंदर फ़ॉल्ट है, या स्टेटर के अंदर फ़ॉल्ट है, या आपके एक्साइटर के अंदर फ़ॉल्ट है। इस चीज़ों को समझने से पहले आपको थोड़ा सा उसका जो स्ट्रक्चर है वो बताता हूँ कि रूटर जो होता है, अल्टरनेटर जो होता है, कि मोटर ही को अल्टरनेटर कहते हैं, और ये जनरेटर के साथ कपल होगा, इंजन के साथ ये कपल होता है। गैस इंजन हो या आपका डीजल इंजन हो या कोई भी प्राइम मूवर हो, उसके साथ ये कपल होता है फॉर द पर्पज ऑफ द पावर जनरेशन, यानी इलेक्ट्रिकल जो पावर है वो आप इससे प्रोड्यूस कर रहे होते हो। तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो मेन जो उसका उसकी हाउसिंग होती है, जो उसका अपर शेल होता है उसका, उसके अंदर क्या होगा, एक स्टेटर होगा, एक रूटर होगा, और एक्साइटर्स होते हैं, और डायोड लगे होंगे, और एवीआर होगा। ये 5-6 बुनियादी चीज़ें हैं। इनमें अगर आप देखें तो ये रूटर है, जो घूमने वाला हिस्सा होता है, जिसको हम रूटर कहते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम रूटर कहेंगे। उसी रूटर के साथ शाफ्ट के ऊपर ये एक रूटर एक्साइटर भी जो कि जुड़ा होता है, तो वो एक्साइटर होता है जिसको हम रूटर एक्साइटर कहते हैं। तो ये है रूटर और रूटर एक्साइटर। दूसरा हिस्सा आपका मेन स्टेटर है और स्टेटर एक्साइटर होता है। सिमिलरली जैसे रूटर एक्साइटर और रूटर है, ऐसे स्टेटर एक्साइटर और मेन स्टेटर होता है। तो ये मेन स्टेटर है जिसके अंदर जो है हमारा रूटर ने रोटेट करना होता है, और इसी स्टेटर एक्साइटर के अंदर रूटर एक्साइटर ने स्टेट करना होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं जी इसकी फॉल्ट फाइंडिंग के हवाले से। अब फॉल्ट ट्रेस करना है, क्या प्रॉब्लम क्या आई है, वोल्टेज नहीं बन रहे, क्या मसला। मेन मसला तो यही आता है ना कि वोल्टेज नहीं बन रहे। तो सेफ्टी का बड़ा आपने ख्याल रखना है जब भी आप ट्रबल शूटिंग या फॉल्ट फाइंडिंग की तरफ करें। तो सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है हर तरह के हवाले से, उसको आपने इग्नोर नहीं करना किसी भी तरह की। और जो भी मैं मेथड बताऊंगा, जो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा, वो आपने क्लियरली उसको पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने उसको वेरीफाई करना है। और किसी एक्सपर्ट को किसी जो है वो साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें जो आपको ना कंफर्म हो या ना समझ में आए, तो आप उसको मुझसे भी क्लियर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप कंप्लीटली जो है वो ट्रबल शूट कर सकें। सबसे पहले तो जी आपका जो बेसिक सर्किट है वो किसी भी अल्टरनेटर का, उसको समझने की जो ज़रूरत है वो आप समझ लें कि आपका रूटर, मेन रूटर, रूटर एक्साइटर, स्टेटर एक्साइटर, मेन स्टेटर, और आपका एवीआर जो है वो कनेक्टेड होता है, और डायोड्स लगे होते हैं यहाँ पर, जिसको हम ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके मेन रूटर को डीसी करंट मुहैया करता है, जिससे आगे एक्साइटेशन होती है, और इस मेन रूटर के अंदर एक हैवी फ्लक्स बनता है। उस फ्लक्स की वजह से मेन स्टेटर के अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं जो हमें बाहर मिलते हैं आउटपुट के ऊपर। तो ये एक मशीन का मेन सर्किट है। एवीआर एक आउटपुट देता है जो कि F1 F2 के नाम से जाना जाता है, जो कि स्टेटर एक्साइटर को आउटपुट देता है। स्टेटर एक्साइटर को एक इनिशियल तौर पर उसको एनर्जाइज करवाता है, और स्टेटर एक्साइटर के अंदर सप्लाई बनती है, फ्लक्स बनता है। उसकी वजह से इस रूटर एक्साइटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो एसी सप्लाई डायोड से होती हुई
डीसी में कन्वर्ट होकर मेन रूटर तक आती है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है और हमें स्टेटर के अंदर जो है आउटपुट के ऊपर वोल्टेज बनते हैं। तो ये मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है बनने का, आपका एक अल्टरनेटर के अंदर सप्लाई बनती है। ठीक है, पीएमजी जो बड़े अल्टरनेटर हैं उसके अंदर पीएमजी भी होगा, या आपकी रीप वाइंडिंग हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है। बहरहाल ये पीएमजी भी हो सकता है, उसके साथ तो पीएमजी की भी इस तरीके से आउटपुट जाती है। ईवेयर को फीडबैक मिलता है, सेंसिंग इनपुट कहते हैं ये, या आप कह लें कि ईवेयर की इनपुट है, सेंसिंग इनपुट है, और F1 F2 जो है वो उसकी आउटपुट है एक्साइटर स्टेटर की तरफ। अच्छा, फॉल्ट फाइंडिंग की बात अगर हम करें, जो फॉल्ट फाइंडिंग कैन बी सिंप्लीफाइड बाय द ब्रेकिंग ऑफ द जनरेटर डाउन इनटू द स्पेपर टेस्ट एरिया। हम डिफरेंट पोर्शन कर लेते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि किन किन चीज़ों को चेक करना है। वोल्टेज नहीं बन रहा तो किस किस तरीके से हम चेक करना है। अभी हम बात करते हैं वाइंडिंग की। द मेन रेक्टिफायर डायोड असेंबली, इसकी अगर हम बात करें तो ये एवीआर है, ये आपका मेन वाइंडिंग और डायोड असेंबली आ जाती है, और ये आपका इसको हमने अलग कर दिया पीएमजी को, यानी ये तीसरा पोर्शन हमारा पीएमजी बन चुका हुआ है, विच अगर फिटेड होगा तो, वरना नहीं होगा। तो फर्स्ट चेक दैट द जनरेटर इज द सेफ टू रन विद द इंसुलेशन चेक। वो आपने सारी चीज़ें चेक करनी है कि दूसरे इंसुलेशन के हवाले से आपका जो जनसेट है वो आपका ओके है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इसकी डिसकनेक्ट करना है एवीआर को, एवीआर को आपने उतार देना है। अभी हमने चेक करना है कि जनरेटर हमारा जो है कनेक्शन से हम चेक करते हैं कि वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो डिसकनेक्ट द एवीआर असेंबली एट द एवीआर बिफोर कैरिंग आउट द टेस्ट। ये टेस्ट करने के लिए हम एवीआर को उतार दें, अर्थ वाली वायर जो है उसको डिसकनेक्ट कर दें आपकी, और एक आप मीटर लें, और इससे हम क्या करते हैं, स्टेटर की जो इंसुलेशन जो है उसको चेक करते हैं, और यहाँ पर हम एक मैगर से जो है वो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, 500 से 1000 वोल्ट तक अप्लाई करेंगे, और हमने इंसुलेशन जो है वो चेक करनी है अर्थ के साथ। ठीक है, ताकि हमें तमाम जो कॉइल्स की जो है इंसुलेशन का वो आइडिया हो जाए। तो इसमें हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपकी जो 1 मेगा ओहम तक जो है ना वाइंडिंग जो है वो तकरीबन 1 मेगा ओहम तक होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 1 मेगा ओहम तक आपकी जो इंसुलेशन टेस्ट है वो इस तरीके से होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वाइंडिंग द मेन रेक्टिफायर। ठीक है, टेस्ट मेथड सेपरेटली एक्साइटिंग द जनरेटर विद 12 वोल्ट बैटरी के साथ हम करते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी लेकर हम उससे जो है ये मेथड चेक करते हैं। किस तरीके से चेक करते हैं, जनरेटर को हमने जो है वो डिसेबल करना है, यानी उसको बंद करना है, स्टॉप करना है हमने। एवीआर जो है वो उसकी वायर हमने उतार देनी है, डिस्कनेक्ट कर देना वायर। बैटरी हमने लेनी है, एक बैटरी को हमने क्या करना है कि उसको हम जो एवीआर एक आउटपुट देता है वही आउटपुट हमने बैटरी से देखनी है कि बैटरी से हम उसको कनेक्ट करना है एफ पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक्साइटर के साथ। इसमें रिप्लेस द एवीआर करेंगे 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, क्योंकि एवीआर भी 8 से 12 वोल्ट तक तकरीबन निकालता है अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के साथ। तो हम वो डायरेक्ट सप्लाई, वो एवीआर वाला जो काम है वो हम एवीआर को रिमूव करके ये सप्लाई दे रहे हैं। कनेक्ट द बैटरी टू द एक्साइटर स्टेटर, पोलैरिटी मस्ट बी करेक्ट। यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव के साथ आपने पॉजिटिव ही लगाना है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। एक्स जो है वो डबल एक्स जो है वो नेगेटिव होता है, और सिंगल एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है। पोलैरिटी रोंग नहीं होनी चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम उससे हो सकती है। उसके बाद जो है आपने चेक ऑल वायरिंग सेफ एंड सिक्योर बिफोर रनिंग, हमने जनरेटर को चलाना है। ठीक है, स्टार्ट द इंजन, इंजन हम चलाएंगे, एंड चेक द स्पीड करेक्ट, जो भी हमारी जो स्पीड है विद इन द 4% ऑफ द नॉमिनल। चेक द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द स्टेटर टर्मिनल, आउटपुट वोल्टेज जो है वो हम चेक करेंगे। द मैनुअल वोल्टेज रेगुलेटर द MVR कनेक्टेड ऑन द PMG सप्लाई, पावर सप्लाई। अगर PMG के साथ आपका है तो हम जो है MVR आउटपुट कनेक्टेड विद द एक्साइटर स्टेटर के साथ, लीड के साथ कनेक्ट कर देंगे। अगर इस तरह के हमारे साथ है तो जीरो एक्साइटेशन, द MVR शुड बी द इनिशियली सेट टू द मिनिमम द जीरो एक्साइटेशन। रन द जनरेटर एंड इंक्रीज द एक्साइटेशन अचीव बाय द आपका नो लोड वोल्टेज, उसके ऊपर अचीव होते हैं। यूजिंग द मल्टीमीटर चेक ऑल 3 फेज। इस पे 400 वोल्ट आ रहे हैं, आप देखेंगे ये 400 वोल्ट आपको मिल रहे हैं, यानी ये आपने L1 और L2 के दरमियान लगाया है। द वोल्टेज शुड बी द बैलेंस, इस पे आपको 402 ठीक है, एवरेज है। ये आप तीसरा फेज टू फेज चेक कर रहे हैं 400, यानी 401, 400 और 402 वोल्टेज आपको मिल रहे हैं। द ऑल रीडिंग शुड बी विद इन द 10% जो है वो अप्रोक्सीमेट मैनेजेबल होता है। इफ़ द टेस्ट
आर विद एन अबव लिमिट्स द वाइंडिंग एंड डायोड आर ओके। इसका मतलब है कि ये हमने टेस्ट कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वाइंडिंग है और डायोड असम्बली है वो ओके है, वो ठीक है, वो परफेक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। कनेक्शन, अच्छा जी, हम बात करते हैं आगे इसकी। इफ़ द वोल्टेज अनबैलेंस फेज टू फेज, अगर वोल्टेज अनबैलेंस है, अब दूसरी सिचुएशन है, पहले में वोल्टेज आपके बैलेंस थे, दैट्स मीन आपका वाइंडिंग और डायोड असम्बली ओके है, वो ठीक है, आपका परफेक्शन है। अब अगर वोल्टेज में प्रॉब्लम है, देखिए फेज टू फेज 400 वोल्ट होने चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर 241 वोल्ट मिल रहे हैं, दूसरे फेज पे आपको 337 मिल रहे हैं, ठीक है, और तीसरे फेज पे आपको 284। क्लियरली डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इग्नोरेबल नहीं है, ठीक है। डिस्कनेक्ट द एक्सटर्नल लीड फ्रॉम द जनरेटर एंड रिप्लेस द टेस्ट। इसको हम रिपीट करेंगे। द वोल्टेज इज द स्टिल अनबैलेंस, द मेन स्टेटर इज द फॉल्टी। इस केस में मेन स्टेटर जो है वो फॉल्टी होगा आपका। इस केस में अगर हमारे पास ये रीडिंग आती है, जो पिछला सारा हमने प्रोसेस किया है, तो ये रीडिंग आती है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटर चाहे स्टैमफोर्ड हो, रायसमर हो, डजंट मैटर। नेक्स्ट चलते हैं, आगे की बात करते हैं। व्हाट आर द सिम्टम ऑफ द मेन स्टेटर फॉल्ट। अब मेन स्टेटर की फॉल्ट की बात करते हैं तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या उसकी जो चेक एंड बैलेंस करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले द आउटपुट वोल्टेज विल बी अनबैलेंस, फेज टू फेज न्यूट्रल, सिंगल फेज कनेक्शन। द अनबैलेंस शुड बी द चेक फ्रॉम लाइन टू लाइन टू द, आपका जो भी लाइन टू लाइन चेक करेंगे आपका उसके साथ, ठीक है, सेंटर टैप के साथ। When the separately excited with the battery, the engine will appear the loaded. This result from the short circuit current in the winding fault. If the generator is run the short period, the fault area of the winding or the will become the very hot. ठीक है, आपकी वाइंडिंग जो है वो वाला एरिया आपका हॉट होना शुरू हो जाएगा। दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय हैंड, हाथ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। स्मेल भी आपको मिलेगी डेफिनेटली कि आपकी वो इंसुलेशन की वजह से वो डैमेज है। दैट्स मीन द मेन स्टेटर वाइंडिंग विल रिक्वायर्ड रिपेयर और रिप्लेसमेंट। यानी मेन स्टेटर जो है आपका, उसकी रीवाइंडिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी। आपकी वाइंडिंग जो है बेसिकली उसमें शॉर्ट है, वो आप उसमें प्रॉब्लम है, ये तो है आपका रेक्टिफाई करने का तरीका। इफ द वोल्टेज फेज टू फेज आर बैलेंस्ड, द मेन स्टेटर इज ओके। ये है सबसे बुनियादी नुकता और बेहतर इंफॉर्मेशन कि अगर आपका फेज टू फेज ओके है तो आपका मेन स्टेटर परफेक्ट ओके गुड, यू कैन, आपको और कुछ चीज़ चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ द वोल्टेज आर लोअर देन 10% बिलो द नॉमिनल, देर आर फॉल्ट ऑफ द डायोड्स आर एक्साइटेशन वाइंडिंग। अच्छा, ये दूसरा केस, इसमें अगर आपके होता है 10% से आपके कम है तो फिर आपका जो नॉमिनल है आपका फॉल्ट डायोड्स में हो सकता है और एक्साइटेशन वाइंडिंग में हो सकता है, ठीक है। दो जगह पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें 301, इसमें भी 301, तीसरे फेज में भी 301। इंपॉर्टेंट, चेक दैट द इंजन स्पीड इज करेक्ट। अगर इंजन स्पीड आपकी ओके है, 1500 आरपीएम या 800 आरपीएम, वट एवर योर स्पीड ऑफ द इंजन, जो भी उसकी आपकी होगी रेटेड स्पीड। स्टॉप द जनरेटर सेट, ठीक है, सेट एंड डिसेबल द इंजन। इंजन को बंद करना है, बंद करके रिमूव द एक्सेस कवर फ्रॉम द एयर इनटेक। ये डायोड की बात आप मैं करने लगा हूँ। लोकेट द मेन रेक्टिफायर इन द शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर जो आपके जो 6 डायोड लगे होंगे, एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, उसको जो है वो चेक करना है। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ द डायोड फेलियर, उसकी क्या निशानियां हैं डायोड फेलियर की, उसको किस तरीके से चेक करना है। द वोल्टेज विल बी लो व्हेन द सेपरेटली एक्साइटेड विद द 12 वोल्ट बैटरी। सेल्फ एक्साइटेड एवीआर सिस्टम में नॉट बिल्ड द वोल्टेज ऑन द रन अप, उसमें वोल्टेज नहीं बनेंगे आपके पूरे। पीएमजी एवीआर सिस्टम में ट्रिप रेपिटेडली इन द हाई एक्साइटेशन प्रोटेक्शन, वो आपका हाई एक्साइटेशन प्रोटेक्शन के ऊपर ट्रिपिंग हो जाएगी व्हेन द लोड इज अप्लाइड डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी डायोड आर द फेल्ड। डायोड यूजली बिकम द शॉर्ट सर्किट व्हेन फॉल्टी। शॉर्ट सर्किट ही होते हैं आपके, ओपन सर्किट नहीं होते, शॉर्ट हो जाते हैं जब भी इसमें फॉल्ट आता है। 2 और मोर डायोड शॉर्ट सर्किट ओवर हीटेड द एक्साइटर रूटर्स। इसमें ये हो सकता है शॉर्ट सर्किट डायोड कैन बी सम टाइम मेल्ट द सोल्डर टर्मिनल, ठीक है। ऑलवेज फुली डिसेबल इंजन बिफोर द वर्किंग इनसाइड। सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि जब भी आपने काम करना है आपका इंजन जो है एमरजेंसी स्टॉप होना चाहिए, फुली आपका जो वो स्टॉप पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। दैट इज़ द मेक श्योर आपको करना चाहिए, क्योंकि आप इसके ऊपर एक बहुत रिस्की काम कर रहे हैं, जो कि इसमें इलेक्ट्रिकल हैजर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो हो सकती है प्रॉब्लम। एक्साइटर रूटर और मेन रेक्टिफायर कनेक्शन अगर आप देखें तो आपके कुछ इस तरह के होंगे, जो एक्साइटर रूटर
जो है आपका और उसके डायोड के साथ इस तरह के कनेक्शन होते हैं, ठीक है। नोड और कैथोड, जैसे कि आपको पता है कि डायोड का पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो पॉइंट होते हैं, उनको इस तरीके से कॉमन करके आगे से दो 2 पॉइंट निकाले जाते हैं। डिस्कनेक्ट द 6 एंड ऑफ द एक्साइटर रूटर कनेक्शन ऑफ द रेक्टिफायर डायोड। डिस्कनेक्ट कर दें तमाम पॉइंट्स को। उसके बाद क्या है, ये आपका डायोड है एक डायोड पॉजिटिव प्लेट, जिसको हम कैथोड स्टड कहते हैं। एक नोड कैथोड होगा जो नेगेटिव होगा, और एक आपका कैथोड होगा। ये आपने एक मीटर लेना है। स्विच द मल्टीमीटर ऑफ द पोजीशन इंडिकेट द डायोड। डायोड वाला जो बटन होता है, इसके ऊपर हर मल्टीमीटर के ऊपर होता है, वहां पर आपने रखना है और आपने डायोड टेस्ट पोजीशन के ऊपर उस बटन को रखना है। लीड आपने लगानी है इस तरह से, ठीक है। विद द पॉजिटिव टेस्ट लीड, जो आपकी पॉजिटिव रेड वाली है, द एनोड साइड ऑफ द डायोड, द मीटर शुड गिव द रीडिंग इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये आपको इंडिकेशन देगी इलेक्ट्रॉन फ्लो की, 0.44 आपको रीडिंग मिल रही है। रिवर्स द मल्टीमीटर, उल्ट कर दें लीड को, पोलैरिटी उल्ट कर देंगे। दैट पॉजिटिव लीड इन द नोड साइड एट द डायोड, द मल्टीमीटर शुड बी नो द रीड OL, द नो इलेक्ट्रॉन फ्लो। OL मीन नो इलेक्ट्रॉन फ्लो। A faulty diode will give you the short circuit reading in the both direction, or an open circuit reading in the both direction. Usually the because the solder of joint has the failed, तो वो आपको ओपन सर्किट में शॉर्ट सर्किट में देगा। तो ये आप डायोड आप चेक कर सकते हैं। तो सेम टाइम वेरिस्टर जो लगा होता है इसके अंदर, जो सर्ज प्रोटेक्शन के लिए होता है, उसको आपने किस तरीके से चेक करना है। तो फेलियर ऑफ द वेरिस्टर यूजली रिजल्ट ऑन द डिवाइस गोइंग टू द शॉर्ट सर्किट। द वेरिस्टर विल ऑफन द फेल, आपकी एक्सप्लोड हो सकता है, वो ब्लास्ट हो सकता है आपका वेरिस्टर। मोस्टली तौर पर वो आपका एक्सप्लोड ही होता है, ठीक है। ऑन द सेल्फ एक्साइटर AVR सिस्टम, द शॉर्ट सर्किट वेरिस्टर विल प्रिवेंट टू द वोल्टेज बिल्डअप ऑन द इनिशियल स्टार्टअप। ये मेन कॉन्सेप्ट होता है। ऑन अ PMG AVR सिस्टम, द PMG कैन आप ओपन सर्किट वेरिस्टर ऑफन द फेलियर, द जनरेटर विल फंक्शन नॉर्मली विदाउट द वेरिस्टर। यानी वेरिस्टर अगर आपका एक्सप्लोड भी होता है तो उससे आपका जनरेटर का फंक्शन जो है, वोल्टेज जो है वो आपके नॉर्मली वो बुल्ट होते रहेंगे, यानी 400 वोल्टेज प्रोड्यूस करता रहेगा। उसके अंदर फंक्शनलिटी में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो बेसिकली सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए होता है। इफ द वेरिएस्टर हैज फेल्ड, ऑल डायोड मस्ट आल्सो बी रिप्लेस्ड, ठीक है। वो डायोड भी आपने रिप्लेस करने हैं। चेकिंग द वेरिएस्टर सर्ज सप्रेशन, ठीक है। इस पे आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, आपने डिस्कनेक्ट करना है वन ऑफ द मेन रूटर लीड, जो दो जा रही है आपके मेन रूटर को, पॉजिटिव नेगेटिव एक लीड आप उतार दें उसमें से, और स्विच द मल्टीमीटर ऑन द पोजीशन द इंडिकेट ऑफ द रेजिस्टेंस के ओहम पे निशान पे आप उसको चेक करें, आपने रेजिस्टेंस चेक करनी है इसकी। द वेरिएस्टर शुड बी द इन्फिनिटी इन द बोथ डायरेक्शन, दोनों में इन्फिनिटी आनी चाहिए, दैट नो पोलैरिटी, क्योंकि इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती है। तो आपकी अ फॉल्टी वेरिएस्टर विल बी द शॉर्ट सर्किट और बर्न, वो आपको शॉर्ट सर्किट या बर्न मिलेगा। आफ्टर चेंजिंग द डायोड और द वेरिएस्टर, रिकनेक्ट द बैटरी इफ डिसकनेक्टेड, रन द जनरेटर, दोबारा चलाएं इंजन को एट नॉमिनल स्पीड, रीचेक द आउटपुट वोल्टेज। इफ द वोल्टेज विद इन 10% ऑफ द नॉमिनल, द फॉल्ट इज नो करेक्टेड। अगर 10% के अंदर है तो आपका फॉल्ट जो है वो करेक्टेड हो चुका है, वो आपका ठीक हो गया हुआ है। एट दिस पॉइंट many fault found with the main stator diode varistor should have been identified and corrected. The output voltage from the main to main stator should be the balanced across the phase at within 10% of the nominal voltage. If the above is correct, the winding and diodes are okay. अगर ये सब कुछ आपके ओके वाली चीज़ें हैं तो आपका वाइंडिंग भी ठीक है, आपके डायोड भी ठीक है, अगर ये दो स्टेप आपके ओके हो चुके हैं। इफ़ द आउटपुट वोल्टेज इज स्टिल रीडिंग लो मोर देन द 10%, 10% से नॉमिनल वोल्टेज से अगर अभी भी ज़्यादा है जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं, तो आपकी जो है एक्साइटेशन वाइंडिंग के अंदर फॉल्ट अब जाएगा। तो एक्साइटेशन वाइंडिंग है उसको चेक करना पड़ेगा। द एक्साइटर स्टेटर रूटर एंड मेन रूटर वाइंडिंग मस्ट नो द चेक फॉर द फॉल्ट। द वाइंडिंग resistance value can be checked against the correct value given to the generator operation and maintenance manual। हर जनरेटर का अल्टरनेटर का O&M जो मैनुअल होता है उसके अंदर मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है, ठीक है। वो उसके अंदर मेंशन होती है, वो डिफरेंट होती है हर अल्टरनेटर की, ठीक है। मतलब लेस देन 1 ओम होती है तो वो उसके अंदर मेंशन होती है कितने ओम आती है, उसको हम वैसे भी जो है वो चेक करते हैं उसके अकॉर्डिंगली।
जिसमें उसकी इम्पीडेंस जो परसेंटेज इम्पीडेंस भी उसके अंदर होती है और उसकी जो वाइंडिंग की, स्टेटर की, रूटर की, तमाम की जैसे उसके अंदर जो मेंशन होती है। स्टॉप द जनरेटर सेट, डिस्कनेक्ट द बैटरी फ्रॉम, बैटरी को डिस्कनेक्ट करें, जनरेटर को बंद करें अगर हमने चेक करना है। अब हम जाते हैं हमारा द एक्साइटर की तरफ। तो एक्साइटर स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस अक्रॉस द F1 F2 की तरफ हमने इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है। कनेक्ट द वैल्यू गिवन ऑफ द जनरेटर ऑफ मैनुअल, मैनुअल के अंदर जो जनरेटर की वैल्यू मेंशन है उसके साथ हमने मैच करना है। When the separately excited within the 12 volt battery, the generator will produce the residual voltage only. This is on the open circuit in the winding. Earth fault in the exciter stator and the cause the AVR instability and can cause the overheating of the PMG stator winding. ये उसकी रीज़न बन सकती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी द सर्विस अर्थ फॉल्ट में काज ऑफ द एवीआर पावर डायोड टू फेल, वो भी एवीआर का डायोड जो है उसको फेल करने की वजह बन सकती है। एक्सेसिव लीकेज करंट दैट कैन बर्न आउट द पीएमजी स्टेटर वाइंडिंग, ये वजूहत हो सकती हैं उसके मेन स्टेटर वाइंडिंग की। ये आपके पास दो डिफरेंट तरह की, एक HSHC और BCUC असम्बली है, डिफरेंट तरह के आपके पास जो है स्टेटर एक्साइटर हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एक्साइटर की जो है वो मल्टीमीटर से हम इसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेक करेंगे। करेक्ट रेजिस्टेंस जो कि हमें मैनुअल में होगी वो उसके साथ हमने मैच करना है कि एक्चुअल रेजिस्टेंस कितनी है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से हमने इसकी रेजिस्टेंस को जो है वेरीफाई करना है। उसके बाद हम इसकी इंसुलेशन को चेक करेंगे मैगर के साथ। हम 500,000 वोल्ट का एक मैगर इंसुलेशन टेस्टर लेंगे, उससे हम ये हमारी जो वैल्यू है मिनिमम इंसुलेशन वैल्यू शुड बी द 1 मेगा ओम, ठीक है। मिनिमम जो है वो 1 मेगा ओम होनी चाहिए, अगर इससे कम है तो आपके अंदर उसमें वाइंडिंग में प्रॉब्लम है। इफ लोअर देन 1 मेगा ओम द वाइंडिंग शुड बी द क्लीन्ड, ड्राइड एंड री-कोटेड विद द एंटी ट्रैक वार्निश। इससे कम है तो हम एक ट्राई और लेते हैं, उसको हम क्लीन करें, उसको री वार्निश करें, साथ सफाई करें, फिर दोबारा चेक करें, फिर भी मसला है तो फिर हमें वाइंडिंग जो है वो दोबारा सारी उसकी रीवाइंड करना पड़ेगा हमें स्टेटर एक्साइटर। व्हाट आर द सिम्टम ऑफ द एक्साइटर रूटर फेलियर, उसको कैसे चेक करना है हमने। अब हम पहले हमने स्टेटर को चेक किया है, एक्साइटर स्टेटर को, अब हमने चेक करना है रूटर एक्साइटर को। सो व्हेन द सेपरेटली एक्साइटेड 12 वोल्ट बैटरी द वोल्टेज विल बी द लो विद द सेल्फ एक्साइटेड AVR system the generator may be able to build the voltage startup residual voltage is the too low। अब रेजिड्यूल वोल्टेज के बारे में भी बताता हूँ कि रेजिड्यूल वोल्टेज वो होते हैं जो उसके अंदर कोर के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स रह जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजिड्यूल फ्लक्स, और उस फ्लक्स की वजह से जो वोल्टेज बनते हैं उसे रेजिड्यूल वोल्टेज कहते हैं। विद द PMG पावर्ड AVR a short in the exciter router may cause the repeated tripping of the AVR excitation protection circuit on load. This caused by the high excitation voltage. The exciter router winding can be damaged by the short circuit diode on the main rectifier। इसकी वजह से भी आपकी मेन रूटर की जो वाइंडिंग है वो बर्न हो सकती है। विजुअल इंस्पेक्शन करनी है सबसे पहले आपने, अगर विजुअल इंस्पेक्शन में देखें तो वो बर्न हुआ हिस्सा आपको नज़र आ जाएगा, वाइंडिंग बर्न हुई ही आपको स्मेल भी आ सकती है, ठीक है। वो ब्लैक एंड भी कॉइल भी नज़र आ सकते हैं। लो रेजिस्टेंस होती है क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत लो होती है, तो हमें जो है वो रेजिस्टेंस ब्रिज इस्तेमाल करनी पड़ेगी या ऐसा मीटर हो जो कि हमें मिली ओम के अंदर जो है हमें वो रेजिस्टेंस जो है वो बताए। द करेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो हमने मैच करनी है, वो हमें मैनुअल में मिल जाएगी उस स्पेसिफिक अल्टरनेटर के अंदर, तो हम वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं रूटर की तरफ, मेन रूटर की तरफ, ठीक है। टेस्टिंग द मेन रूटर वाइंडिंग, हमने अब सब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक कर रही हैं, उसको वेरीफाई भी कर रहे हैं। अब मेन रूटर को चेक करना है। ऑलवेज फुली डिसेबल द इंजन बिफोर वर्किंग इनसाइड द जनरेटर, सेफ्टी प्रिकॉशन है ये पर, और ये मेक श्योर करना है कि आपका एमरजेंसी बटन जो है वो पुश अप हुआ और कोई उसको जनरेटर को ना चला ना दे, तो ये सेफ्टी जो है वो ज़रूरी है यहाँ पर। क्या सिम्टम्स हो सकती हैं आपके मेन रूटर फेलियर की। मेन रूटर की अब मैं बात करता हूँ। व्हेन द सेपरेटली एक्साइटेड विद 12 वोल्ट बैटरी द वोल्टेज विल बी लो। अ सेल्फ एक्साइटेड AVR जो है आपका वो मे बी अनएबल बुल्ड द वोल्टेज ऑफ द स्टार्टअप फ्रॉम द रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म, ठीक है, अनबुल्ड वोल्टेज फ्रॉम द रेजिड्यूल। PMG पावर्ड AVR में ट्रिप द हाई एक्साइटेशन की वजह से वो ट्रिप कर जाएगा, उसकी वजह से ये मसला आ सकता है अगर PMG ऑपरेटेड होगा। The low voltage will be proportional of the loss of winding turns. 50% of the router winding are the short circuit
resistance value and the output voltage will be 50% of the nominal value. A router winding fault may not be visible as the outer turn and the cooled by the air flow and may appear by the undamaged. ठीक है, ज़ाहिर तौर पर जो है वाइंडिंग फॉल्ट जो है हो सकता है वो विजिबल ना हो, हमें पता ना चले। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या मेन रूटर आपका इस तरह से लगा हुआ है कि दो कनेक्टेड आपकी डीसी के साथ कनेक्टेड होती हैं, इनमें से एक को रिमूव करना है हमने। डिस्कनेक्ट करेंगे, किसी एक एंड को नेगेटिव को उतार दें या पॉजिटिव को उतार दें, ठीक है। द मेन रूटर रेजिस्टेंस शुड बी चेक्ड अगेंस्ट द वैल्यू गिवन ऑफ द ऑपरेशन मेंटेनेंस हैंडबुक। जो मैनुअल होगा उस अल्टरनेटर का, उसके अंदर वैल्यू होगी, उसकी वेरीफाई करना है। मीटर जो है वो कनेक्ट करना है, ओहम के ऊपर हमने सेट करना है, उसकी वैल्यू को चेक करना है। जो वैल्यू क्या आती है 1.5 ओहम होगी, 2 ओहम होगी या 0.8 ओहम होगी, जो भी वैल्यू है वो उसने मेंशन की होगी उस रूटर की उस मैनुअल के अंदर। द लोअर रेजिस्टेंस विल बी द प्रोपोर्शनल टू द लोअर वोल्टेज, उसी हिसाब से वो लोअर वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, लोअर रेजिस्टेंस। रिकनेक्ट द बैटरी इफ डिस्कनेक्टेड, रन द जनरेटर and recheck the output voltage if fault found have been corrected of the output voltage should be। ठीक है, इसमें हमारा अब ये मसला हम इसको चेक कर सकते थे, वो हमारा ओके हो जाएगा। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अगर ख़त्म हो गया तो फिर भी वोल्टेज नहीं बनते, ठीक है, फिर एवीआर वोल्टेज नहीं बनाता, वो छोड़ जाता है वोल्टेज। रेजिडुअल वो मैग्नेटिज्म फ्लक्स होता है जो आपके कोर के अंदर एक फ्लक्स रह जाता है, वो ख़त्म नहीं होता। When separately excited 12 volt battery generator will appear the given the normal voltage balance 10% nominal, okay. Loss of residual magnetism, self excited control system only loss of residual magnetism will prevent the voltage build up when the AVR is connected in the circuit। PMG powered AVR system do not use the residual magnetism initially voltage build up। वो क्योंकि PMG है तो उसको वो जरूरत नहीं होती। तो residual magnetism is stored in the एक्साइटर स्टेटर कोर के अंदर होता है, यानी जो एक्साइटर की जो स्टेटर एक्साइटर की जो कोर होती है उसके अंदर होता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, उसके अंदर होता है। तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कैन काज बाय द लॉन्ग स्टोरेज पीरियड, ये एक लंबे अरसे के लिए भी अगर अल्टरनेटर पड़ा रहे तो उस वजह से भी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो आपकी रिवर्स पोलैरिटी पे भी लगाएं तो भी वो ख़त्म हो जाती है। अगर हमने उसकी बैटरी की रिवर्स पोलैरिटी लगाएंगे तो भी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म उसकी ख़त्म होने का चांस है। तो ये इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो पोलैरिटी है उसका ख़ास ध्यान रखा जाता है। तो दो वजूहत से जो है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसको रिस्टोर किया जा सकता है, वो इतना इशू वाली बात नहीं होती है। वो कैसे हम रिस्टोर करते हैं, चेक द बैटरी पोलैरिटी एक्साइटर स्टेटर, हमारी जो उसके लगाएं आपके लिए, इसको अपने रिवर्स करना है, जनरेटर को बंद करना है, चेक द रेजिडुअल वोल्टेज का प्रोसेस देखना है। अब यहाँ पर हमने जो है वो मेन स्टेटर की बात करते हैं। डिस्कनेक्ट द एक्साइटर स्टेटर लीड, एक्साइटर स्टेटर की जो लीड है उसको डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है। रन द जनरेटर एट द नॉमिनल स्पीड, वोल्टेज के ऊपर रखना है, AC वोल्ट के ऊपर हमने इसको रखना है, और यहाँ पर हमने वोल्टेज चेक करने हैं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। P1 P2 3 के ऊपर हमने चेक द आउटपुट वोल्टेज AVR पावर सप्लाई टर्मिनल, जो फीडबैक जा रहा होता है AVR को, उस पर चेक करना है। AVR रिक्वायर्ड द मिनिमम वोल्टेज 3.5 टू द बिगैन द एक्साइटेशन बिल्डअप, इतने वोल्ट होने चाहिए 3.5 मिनिमम। तो ये 4 वोल्ट नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ओके है। इफ द रेजिडुअल वोल्टेज इज लोअर देन 3.5 द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मस्ट बी रिस्टोर्ड, अगर इससे कम है तो हमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को रिस्टोर करना पड़ेगा, तब फिर हमारा जो AVR है वो काम करेगा उसके ऊपर, अगर सारा कुछ हमारा ओके है तो अब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो कैसे रिस्टोर करें, उसका रिस्टोर करने का एक प्रोसेस है, और सिंपल सा मेथड होता है, उसको हम इस तरीके से रिस्टोर करते हैं। बैटरी लेते हैं, रन द जनरेटर नो लोड, नॉमिनल स्पीड पे चलाएं उसको, ठीक है। फ्लैश AVR टर्मिनल X1 X पॉजिटिव और XX यानी नेगेटिव जो है F1 F2 के ऊपर हमने फॉर 1 सेकेंड अनटिल द AVR फायर्ड, हमने एक पल्स देनी है 1 सेकेंड की उसी पॉइंट के ऊपर एक बैटरी से, ठीक है। एंड द वोल्टेज बिल्डअप शट डाउन सेट एंड द चेक द AVR बिल्डअप नॉर्मली, पल्स दे देनी है, वोल्टेज बन जाएंगे, उसके बाद हम उसको रिमूव कर देंगे।
जनरेटर को बंद करेंगे, दोबारा जनरेटर को चलाएंगे तो एवीआर उसको ऑटोमेटिकली वोल्टेज को बिल्डअप कर लेगा। तो ये रिस्टोर करने का तरीका होता है। इसको आप कह लें कि ये आपका एक तरह का फ्लैश करते हैं हम इसको, एक पल्स देते हैं वहाँ पर F1 और F2 के ऊपर, यानी जो एक्साइटर स्टेटर एक्साइटर को जो सप्लाई जा रही है, तो इससे हम इजीली जो बिल्डअप कर लेते हैं। वार्निंग है, नेवर फ्लैश एंड एवीआर विदाउट द ब्लॉकिंग डायोड ऑन द बैटरी लीड। ये मस्ट है, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस है। आप यहाँ पर एक डायोड लगा लें ताकि रिवर्स पोलैरिटी का प्रॉब्लम ना हो, तो ये डायोड आप लगा लें, एक आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस है। आप नोड को थोड़ की ये पोलैरिटी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये एक डायोड लगा के आप ये करेंगे तो आपके लिए सेफ रहेगा ये। This complete the fault finding of the excitation winding and the main rectifier diode assembly. The AVR should know the reconnected and generator run at the normal speed. Any further problem must now be the AVR circuit on the permanent magnet generator with fitted the next test check of the AVR supply circuits. High voltage. This can be caused by the loss of the signal sensing supply from the main stator. No voltage. This can be caused by the loss of power supply of the AVR. अनस्टेबल वोल्टेज, यानी ये तीन तरह की सिम्टम्स हो सकती हैं। हाई वोल्टेज आ रहे हैं, नो वोल्टेज आ रहे हैं, और अनस्टेबल। हाई वोल्टेज आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? काज बाय द लॉस ऑफ सिग्नल। ठीक है, सेंसिंग सप्लाई, जो सेंसिंग उसको जा रही है, अगर वो डिस्कनेक्ट है तो वो एक्साइटेशन बढ़ाता रहेगा और जिससे हाई वोल्टेज हो जाएंगे। नो वोल्टेज, दिस कैन काज बाय द लॉस ऑफ पावर सप्लाई, उसको पावर सप्लाई की सेंसिंग नहीं मिली, इसकी वजह से वो वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर रहा। अनस्टेबल का मतलब होगा दिस कैन काज बाय द लॉस ऑफ द वायरिंग। आप द जो टर्मिनल है उसके वायरिंग का को चेक करें, वो लूज है, प्रॉब्लम तो नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो वो आप उसकी चेक कर सकते हैं। रन द जनरेटर with the 12 volt battery connected on the exciter stator and check the AVR supply terminal. AC sensing, PMG, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। चेक द AVR रिसीविंग द करेक्ट पावर ऑफ द सेंसिंग ऑफ द सप्लाई। बैटरी से भी हमने एक्साइट किया था उसको। ठीक है, हमने बैटरी से एक्साइट करने के बाद ये चीज़ें चेक की हैं। चेक ऑल 3 सेंसिंग लीड ऑफ द AVR यूजिंग द मल्टीमीटर, इससे चेक करें। 208 वोल्ट, इसमें हम चेक करते हैं जो आपका द सेंसिंग पावर सप्लाई लाइन टू लाइन वोल्टेज स्टार 208 द फॉर द सिंगल फेज 240 वोल्ट 3 फेज मशीन इज द सेंसिंग एंड द पावर सप्लाई शुड बी द आइडेंटिकल लाइन ऑफ द लाइन वोल्टेज। आल्सो चेक द सप्लाई ऑफ AVR टर्मिनल, इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द वायरिंग। ठीक है, ये हमने इसकी जो है वो चेक करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, 6 एंड स्टेटर है हमारा, वाइंडिंग इसकी जो है और 380 440 वोल्ट है 50 हर्ट्ज के ऊपर, और सिंगल फेज का है। ये आपको ये वाइंडिंग की जो है आपको वोल्टेज की जो है वो सेटिंग दी हुई है हमारे पास। हमने आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाया इसके साथ। ठीक है, वोल्टेज को कम करने की आइसोलेशन ट्रांसफार्मर से भी हम इनपुट देते हैं उसकी। तो ये था हमारा द परमानेंट मैग्नेट जनरेटर इज टेस्टेड इंडिपेंडेंटली। पीएमजी को हम इंडिपेंडेंटली जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं। पीएमजी बच गया इसके अंदर। द आउटपुट ऑफ द P2 P3 P4 द डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द AVR टर्मिनल। जनरेटर आपका जो शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है उसके हमने सेपरेटली इसको चेक करना है। रन द जनरेटर एट द नॉमिनल स्पीड एंड द मल्टीमीटर एट द रीड द AC वोल्टेज। इस पॉइंट पर हमने AC वोल्टेज चेक करने हैं। Check the permanent magnet output voltage across the 3 input terminal in the AVR. The voltage across the P2, P3, P4 should be 170 AC volt to 220 AC volt and the balance across the phases. ठीक है, ये इतने वोल्टेज होने चाहिए उसके। This complete the testing of the winding main rectifier of the AVR is the supplies. The final test of the check if the AVR is faulty. इसमें आपका AVR जो है वो आपका फॉल्टी हो सकता है। फाइनल चेक आप क्या करेंगे, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ द AVR फेलियर, क्या वजह हो सकती है। हाई वोल्टेज हो सकते हैं, नो वोल्टेज हो सकते हैं, लो वोल्टेज हो सकते हैं, अनबैलेंस आपके वोल्टेज हो सकते हैं। तो ये आपका AVR जो है वो फॉल्टी निकलेगा इस केस के ऊपर। टेस्टिंग ऑफ द AVR फॉल्ट, चेक द AVR इज द नॉट बीइंग द अफेक्टेड बाय द एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन। ये भी इम्पेक्ट करती हैं आपकी एक्सेसिव टेम्परेचर जो है। ये नॉर्मली तौर पर ये टेम्परेचर लिमिट होती है -40 से 70 सेंटीग्रेड तक। ठीक है आपका, और एक्सेसिव वाइब्रेशन है 50 mm पर सेकंड जो है ये लिमिट है उसकी। और एक्सेसिव ह्यूमिडिटी है जो कि 95% तक है।
होता तो सील्ड है, पानी से कुछ होता नहीं है इसको। इफ़ ऑल ऑपरेटिंग कंडीशन अपेयर द नॉर्मल द AVR शुड बी रिप्लेस्ड, आपको AVR जो है वो रिप्लेस ही करना पड़ेगा। द डिफेक्टिव यूनिट कैन बी रिटर्न द न्यू एज टेस्ट फॉर द रिपोर्ट। बाकी जो है जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो आपका वारंटी क्लेमर है, उसको आप जो है वो AVR वापस दे सकते हैं और आपको नया AVR लगा देंगे। तो ये एक कंप्लीट टेस्टिंग है एक मुकम्मल अल्टरनेटर की। मैंने कोशिश की है कि आपको तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। आई होप के anyone can do perform the testing of the complete alternator, either that could be the main stator and the main router, or could be the router etc, stator etc, or diode assembly at the AVR. If you need any further information or assistance or clarification, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।